नमस्कार दोस्तों। गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड के बाद जैसे ही हम जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में कदम रख रहे हैं, शेयर बाजार में एक अजीब सा डर साफ महसूस हो रहा है। इसे ही कहा जा रहा है बजट फोबिया। बाजार मानो किसी मायाजाल में फंसा हुआ है। निफ्टी पिछले कुछ सत्रों में करीब 1080 अंकों की भारी गिरावट दिखा चुका है। 31 दिसंबर 2025 के 26,129 के स्तर से फिसलकर अब 25,048 के आसपास कारोबार कर रहा है। और इसी बीच हर निवेशक के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या 1 फरवरी 2026 का बजट वाकई बाजार की दिशा बदल देगा या फिर ये सिर्फ कुछ दिनों का शोर और भ्रम है। सच्चाई ये है कि बजट से ज्यादा जरूरी वो बातें हैं जो अक्सर हेडलाइंस में दब जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट डे के सबसे बड़े भ्रम की। निवेशक अक्सर बजट वाले दिन की क्लोजिंग देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन असली खेल क्लोजिंग में नहीं बल्कि दिन भर की उथल-पुथल में छुपा होता है। पिछले 2 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1 फरवरी 2025 को निफ्टी महज 26 अंक गिरकर बंद हुआ था, लेकिन दिन के अंदर 300 अंकों से ज्यादा की झूलती चाल ने कई ट्रेडर्स की नींद उड़ा दी थी। जुलाई 2024 के फुल बजट में भी यही कहानी दोहराई गई। क्लोजिंग लगभग फ्लैट रही, लेकिन इंट्राडे वॉलेटिलिटी 500 अंकों के पार चली गई। हर सेक्टर पर वित्त मंत्री की एक घोषणा और बाजार की घुटने की प्रतिक्रिया, यही वो मायाजाल है जिसमें बिना तैयारी वाला निवेशक फंस जाता है। अब जरा बजट के बाद की हकीकत पर नजर डालते हैं। इतिहास बताता है कि बजट के बाद आने वाली शुरुआती तेजी अक्सर एक ट्रैप साबित होती है। फरवरी 2025 में बजट के बाद निफ्टी ने कुछ ही दिनों में नई ऊंचाई बनाई, लेकिन उसके बाद ऐसी जबरदस्त बिकवाली आई कि पूरा बजट वाला जोश मिट्टी में मिल गया। असली गिरावट बजट के कुछ हफ्तों बाद सामने आई, जब बड़े संस्थागत निवेशकों ने घोषणाओं को ठंडे दिमाग से परखा और जोखिम से दूरी बनानी शुरू की। यही वजह है कि बाजार के जानकार साफ कहते हैं, बजट वाले दिन नहीं, बजट के बाद असली खेल शुरू होता है। इस वक्त भारतीय बाजार पर सिर्फ घरेलू बजट का ही नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों का भी भारी दबाव है। एक तरफ अमेरिका में फेड की पॉलिसी और जेरोम पॉवेल बनाम डोनाल्ड ट्रंप का तनाव है, दूसरी तरफ टैरिफ वॉर की आहट। हालांकि भारत के लिए थोड़ी राहत की खबर भी है। संकेत मिल रहे हैं कि रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करने के चलते भारत पर प्रस्तावित अतिरिक्त टैरिफ हट सकता है। इसके अलावा भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील लगभग फाइनल मानी जा रही है और इसकी बड़ी घोषणा बाजार के लिए एक मजबूत पॉजिटिव ट्रिगर बन सकती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये पॉजिटिव खबरें बजट के डर पर भारी पड़ पाएंगी। अब जरा बाजार के तनाव को एक और एंगल से समझिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों का $100 प्रति औंस के पार निकल जाना कोई सामान्य बात नहीं है। जब जब इक्विटी में डर बढ़ता है, पैसा सेफ हेवन की ओर भागता है। पिछले कुछ सत्रों में इक्विटी बाजार की गिरावट और चांदी की तेज चमक के बीच साफ दिख रहा है कि निवेशक जोखिम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये इक्विटी बाजार के लिए एक साइलेंट वार्निंग है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। तकनीकी नजरिए से देखें तो निफ्टी इस वक्त बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। 25,000 के आसपास का स्तर उसके लिए जीवन रेखा जैसा है। यहीं पर लंबे समय की एवरेज का सपोर्ट मौजूद है। अगर ये स्तर टूटता है तो दबाव और बढ़ सकता है। वहीं ऊपर की ओर 25,300 से 25,400 का दायरा बड़ी रुकावट बना हुआ है। बाजार फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में है, इसलिए बजट से पहले या आसपास एक तकनीकी उछाल मुमकिन है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो उछाल टिकाऊ होगा या फिर एक और जाल। अब निष्कर्ष बहुत साफ है, बजट डे का शोर अक्सर निवेशकों को भावनाओं में बहा देता है। समझदारी इसी में है कि बजट डे की वॉलेटिलिटी में बड़ा दाव लगाने के बजाय धैर्य रखा जाए। बाजार को ठहरने दीजिए, दिशा साफ होने दीजिए। कई बार बजट के बाद आने वाली गिरावट ही लंबे समय के निवेश के लिए सबसे बड़ा मौका बनती है, क्योंकि वहीं से संस्थागत खरीदारी शुरू होती है। तो सवाल आपसे है कि आप इस बजट मायाजाल में फंसने वाले हैं या धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करेंगे। अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही बाजार की सच्ची, गहरी और काम की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।